हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज उमेश भारद्वाज वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आई होप आपको मेरी आवाज ठीक ठाक सुनाई दे रही होगी, स्क्रीन सही से दिखाई दे रही होगी, मेरी भी छोटी वीडियो यहाँ पर आसपास कहीं दिखाई दे रही होगी। ये टीजीटी सोशल साइंस फीमेल का पेपर मैंने इंग्लिश का लिया है। इसमें 17 क्वेश्चन लिए हैं, मैं बताऊंगा अब क्या चीज रही हैं। और बिल्कुल जैसे पेपर में करते हैं ना, और जो चीज समझ कर करते हैं और कैसे चीजों को याद करते हैं, वो बताता हुआ चलूंगा। और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है। और जो भी कुछ चीजें रहेंगी इन बिटवीन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट मीन द सेम। मतलब हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है हमारे पास? कोजेंट। जब हम इस वर्ड को याद करते थे तो हम एजेंट के साथ रिलेट करते थे। एजेंट, AGENT, एजेंट। है ना? एजेंट कैसा है हमारा? कोजेंट है एकदम। कोजेंट का अपने आप में मतलब होता है इफेक्टिव होना। है ना? इफेक्टिव एक पॉजिटिव तरीके से आप कह सकते हो। एक एजेंट कैसे इफेक्टिव होता है कि वो अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छे से डील करता है। वो अपने कस्टमर को कन्वेंस करने की पावर रखता है, और इसीलिए वो कंपनी के लिए पॉजिटिव वे में इफेक्टिव है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कन्वेंसिंग। पीपल का मतलब शायद वीक होता है ना, कमजोर। ड्रीमी मतलब जो सपनों में रहता हो। इनडिसिसिव मतलब ये डिसीजन से बना हुआ है ये वर्ड ना। डिसीजन को एक तरीके से नेगेटिव वे में इन लगाया है ना स्टार्टिंग में, तो नेगेटिव वे में यूज किया है कि एक ऐसा इंसान जो डिसीजन लेने में अ, बहुत शीघ्रता नहीं कर पाता। ठीक है। इनडिसिसिव है, अपने डिसीजंस वो बहुत लेट कर देता है। ओके। तो मैं ये ड्राइंग क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आ गए हैं, ये देखिएगा। इसमें हमें बताना है कि नॉन इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट जो है वो सही करना है। ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, इसको सही करना है। नीदर डज शी नोट हर पेरेंट्स लाइक। ये देखिए भाई, ये नोट नहीं आता। नीदर के साथ में नोर का पेयर बनता है, ईदर के साथ में और का पेयर बनता है। ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए ये चीजें। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 शायद करेक्ट हो जाएगा, नोर हर पेरेंट्स लाइक। ओके। चलिए। क्योंकि जो चीजें कुछ और बताने समझाने वाली रहेंगी ना चैप्टर वाइज के अकॉर्डिंग, वो चीजें फिर जो प्रॉपर क्लासेस सोच रहा हूँ करवाने के लिए, उसमें करेंगे। और आपको एग्जाम ओरिएंटेशन वे में लेकर चलेंगे। कुल मिलाकर देखिए, आपको स्कॉलर नहीं बनना है ना? आपको विद्वान नहीं बनना है इन चीजों का, आपको सिर्फ एक पेपर क्लियर करना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहती है, क्या क्या चीजें रहती है, वो सब सोच कर चलेंगे। और क्या कितना पढ़ना होता है और वो कितना काम का होता है, वही सोचेंगे। द सोप वाज एज थिक एज मोलेसिस। हमें इसमें भी नॉन इम्प्रूवमेंट वाली चीजें बतानी है। ठीक है। देखिए, ये जो सोप है यहाँ पर और मोलासिस है, इन चीजों को एज थिक एज से एक तरीके से सिमिलैरिटी बताई गई है। एज क्वालिटी, एज एज एडजेक्टिव, एज क्या बताता है हमें? एक तरीके से ये जो फ्रेज है, ये फ्रेज हमें यहाँ पर सिमिलैरिटी बता रहा है। किसकी सिमिलैरिटी बता रहा है? सोप और मोलेसिस की। सोप तो आपको पता है साबुन होता है, मोलेसिस क्या होता है? ये मोलेसिस ना एक तरीके से सिरप होती है। सिरप होती है कुछ ऐसी जो आप खाने में यूज करते हैं। जैसे आपने शाही पनीर बनाया, ऊपर से मलाई डाल दी, तो वो जो मलाई एक तरीके से वो मोलासिस आप उसको कह सकते हैं, होती नहीं है, कह सकते हैं। दाल मखनी बनाई आपने, जो मिल्क क्रीम होती है वो ऐड कर दी ऊपर से, तो वो एक मोलेसिस हो गया, एक है ना? वही सब चीजें होती हैं। तो एज थिक एज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि भाई जो सोप है वो मोलेसिस जितना ही थिक है। ओके। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें नॉन इम्प्रूवमेंट आ गया। ठीक है ना? ये मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ। ओके। स्टर्लिंग बताइए भाई। ये तो वर्ड आप आजकल बहुत सुनते होंगे। ये इसका हमें अपोजिट बताना है, और ठीक है, अपोजिट बताना है मतलब एंटोनिम बताना है। तो स्टर्लिंग अपने आप में होता है बहुत ही बेहतरीन, एक तरीके से उत्कृष्ट आप उसको कह सकते हैं। आपने आजकल एक वर्ड सुना होगा, स्टर्लिंग सिल्वर। ये प्रॉपर सिल्वर नहीं होता। इसके अंदर आप 91 पॉइंट समथिंग परसेंट या 91.7% सिल्वर बोलते हैं। और बाकी इसके अंदर अलॉय मिला दिए जाते हैं। है ना? बाकी केस में अलॉयज होते हैं, वो इसलिए क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा फैल जाता है, और ये अलॉय बनाने मिलाने के बाद वो बहुत ज्यादा फैलता नहीं है। आजकल स्टर्लिंग सिल्वर की रिंग्स बहुत आती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप भी अगर देख रहे होंगे तो एड वगैरह चलती हैं उसकी। तो कुल मिलाकर इसका मतलब होता है उत्कृष्ट होना, बेहतरीन होना।
ओके। और एट्रोसियस का मतलब होता है एक तरीके से बिल्कुल ही खराब, एकदम खराब। देखिए लीगल का तो आपको मतलब पता ही है कि लीगल क्या होता है। अब हिंदी में मैं क्या बताऊं, लीगल का कानूनी एक तरीके से। वैलिड का मतलब कि जो चीज वैलिडेशन में है, वैलिड है, सही है एक तरीके से। आ, सेपेड का मतलब होता है, सेपेड का क्या मतलब होता है? सेपेड का मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा सही से, मतलब एग्जैक्ट वर्ड ध्यान नहीं आ रहा सेपेड का। चलिए आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे ध्यान आएगा मैं बाद में मतलब करते करते वो स्ट्राइक कर गया तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आ, हमें इसका इडियम फ्रेज बताना है। ऑल द रेजेस, ऑल द रेजेस का मतलब होता है वेरी पॉपुलर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। उसका मैं बताता हूँ मतलब ऑल द रेजेस का क्या मतलब होता है। मतलब एक छोटे टाइम में और आपको एकदम बहुत ही मशहूर बना दिया जाए, है ना, आप बहुत पॉपुलर हो जाएं, वेरी पॉपुलर। ऑप्शन नंबर 3, बहुत पॉपुलर हो जाएं आप। जैसे आपने देखा होगा एक बीच में कुछ सॉन्ग था जिसमें रानू मंडल करके कोई सिंगर थी, बहुत एजेड लेडी थी, रानू मंडल करके, है ना। उनका सॉन्ग बहुत चला था, लेकिन उसके बाद वापस से उनका डाउनफॉल हो गया। एक आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, जो जिसने सबसे पहले 1 करोड़ रुपया कमाया था, वो कितना पॉपुलर हो गया था एकदम से, लेकिन वापस से उसका डाउनफॉल हो गया। इसी तरीके से आपने और बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। तो एक छोटे टाइम में, एक थोड़े टाइम के लिए पॉपुलैरिटी ले लेना, ऑल द रेजेज इसको बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए ये यहाँ पर वेरी पॉपुलर बिल्कुल सही रहेगा। आपको चीजें रिलेट कर कर याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीक्यूआरएस। प्रीवियस वीडियो मैंने जब बनाया था तो पीके में वो तो बहुत पॉजिटिव कमेंट मिले, और एक दो कुछ कैंडिडेट्स हैं तो इंस्टाग्राम पर भी बहुत अच्छे कमेंट किया था और उनको बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसी तरीके से अप्रोच लेकर चलता हूँ। ये यहाँ पर दिया हुआ है द अराइवल ऑफ कैलीग्राफी। अब उसके बाद हमें देखना कि पीक्यूआरएस में क्या चीजें सेट होंगी। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे। देखिए ये यहाँ पर स्टार्टिंग में कैलीग्राफी यहाँ पर दे दिया भैया, इन्होंने सेंटेंस को स्टार्ट कर दिया, द राइवल रिवाइवल ऑफ कैलीग्राफी, ये चीज हो गई। अब पी क्यू आर एस में चीजें चेक कीजिए कि एंड वाला पोर्शन देखिए, अगेंस्ट द, अगेंस्ट द यहाँ पर फॉर व्हाट और व्हाट, किसके अगेंस्ट, क्या है अगेंस्ट, हमें ये चीज मतलब ये सेंटेंस एक तरीके से अधूरा है। इन द ग्रेट ब्रिटेन एट द एंड ऑफ द, किसके एंड में भाई, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है एक तरीके से। 19th सेंचुरी वॉज पार्ट ऑफ अ बॉर्डर, ठीक है, हो सकता है ये यहाँ पर अपने आप में एंड हो रहा हो। मशीन मशीनराइजेशन ऑफ मैनुअल क्राफ्ट, हो सकता है यहाँ पर भी एंड हो रहा हो। अब पहली बात यहाँ पर आ जाती है, क्या था, रिवाइवल ऑफ कैलीग्राफी मशीनाइजेशन से रिलेट कर रहा है। कैलीग्राफी अपने आप में एक तरीके की आर्ट होती है, और उसको बोल रहा है कि ये मशीनाइजेशन की से भी चीजें हो रही हैं। कौन कौन सा नहीं हो सकता, देखिए पी और क्यू बिल्कुल लास्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस इससे आगे कुछ ना कुछ डिमांड कर रहे हैं। भैया देखिए क्यू नहीं हो सकता ना लास्ट में, तो ये क्यू खत्म हो गया। पी भी नहीं हो सकता, तो पी यहां से खत्म हो गया। तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बच गया ना, ऑप्शन नंबर 3। तो आपको बहुत ज्यादा मतलब निकालने का जरूरी नहीं है कि आप इसके मीनिंग देखने बैठे हैं कि भैया क्या कह रहा है या क्या नहीं कह रहा। आपको सेंटेंस देखना है और वो चीजें समझनी है। हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा आपको बताने में समझाने में टाइम भी लगा दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं, सीखने को तो मिल ही रहा है ना आपको। इस तरह से जज करते हैं हम। चलिए हमें ये फिलर फिल करना है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है हमें। वी डैश मेक, भैया मेक के साथ तो कैन आ सकता है, क्योंकि ओके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बताता हूँ क्यों। जो मेक होता है ना अपने आप में एक कैपेबिलिटी वाली चीज है, वर्ब ऑफ कैपेबिलिटी है। आप कुछ बना रहे हैं, मेक, आप कुछ मेक करने के कैपेबल हैं, है ना। और कैपेबिलिटी कौन सा यहाँ पर शो कर रहा है, कैन यहाँ पर कैपेबिलिटी शो कर रहा है। और कैन हमेशा कैपेबिलिटी के साथ ही यूज होता है, तो इसीलिए मैं बिना किसी और ऑप्शन पर ध्यान दिए हुए आगे मूव कर सकता हूँ।
यही चीजें हैं, आपको भी देखनी है। ओके, ये देख लीजिए भाई, करेक्ट कौन सा रहेगा इसमें से। अब मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ, देखो आपको। ये यहाँ पर वॉज दिया हुआ है, ये सेंट कंप्लीट, यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब वर्ब से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो इसका मतलब पी से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, और पी से यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। ओके है। ओके। अब देखिए, ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफ इंडिया, तो भैया क्यू से भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 चला गया। अब देखते हैं, was embedded in the very mosaic, ठीक है, of since very inception, traveler travelers accounts, ठीक है, सजेस्टेड, एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि कौन सजेस्ट कर रहा है, एस से स्टार्ट नहीं होगा, ये भी गायब हो गया। अब एस यहाँ पर भी है, ये भी गायब हो गया। अब इसका मतलब ऑप्शन एक ही बचा हमारे पास, आर बचा सिर्फ यहाँ पे। अब देख लीजिए, आर से स्टार्ट कर लीजिए, मोस्ट ऑब्जर्वर एंड ट्रैवलर्स अकाउंट, उसके बाद एस, सजेस्ट। अब देखा ना, किसने सजेस्ट किया, मोस्ट ऑब्जर्वर्स और ट्रैवलर्स ने के अकाउंट से ये सजेस्ट हुआ है। फिर पी आ जाता है, was embedded in the very mosaic of India since its very inception। आप बाद में अपने रिजल्टेंट तक पहुंचकर चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन पजल नहीं होना है। ओके, इसी तरीके से अप्रोच रखिएगा अपनी। और मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन अप्रोच है, अगर आप इस तरीके से चीजें समझ पाएंगे कि कहाँ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो सकती है, कहाँ से एंड हो सकता है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें कर पाएंगे। ओके, करेक्ट स्पेल्ड बताना है हमें जियोमेट्रिकली का। मेरे ख्याल में सब कुछ इसमें सिंगुलर आता है, डबल एल आता है सिर्फ। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगल एल है, यहाँ पर डबल टी दिया हुआ है, यहाँ पर डबल आर है, ये डबल एल एक ही में है, और करेक्ट स्पेलिंग है एकदम। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आ गया भैया, लीडरशिप चूजन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया। एक ऐसी लीडरशिप जो कि इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया, इंटेलेक्चुअल कहाँ से आ गया भैया, माइंड से रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो कौन सा होगा, मेरिटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, थियोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी। देखिए, जब आप एग्जाम देते हो तो आपके माइंड का, आपके कोग्निटिव वाली चीजों का रोल ज्यादा रहता है। और जब आप माइंड से कुछ काम कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप एक कौन सी कट ऑफ क्लियर करते हो, मेरिट लिस्ट क्लियर करते हो ना, किसी एग्जाम की मेरिट लिस्ट क्लियर करते हो, तो ये मेरिट से याद रख लो कि जहां पर आपके इंटेलेक्चुअल लेवल, आपके माइंड, आपके कोग्निटिव लेवल की कुछ भी चीजें आए, वहां पर मेरिटोक्रेसी रहेगा। प्लूटोक्रेसी का मतलब किसी चीजों को, मतलब ये प्लूटो मतलब एक तरीके से पैसे वाली चीजें जो है, कि पैसे के हिसाब से लीडरशिप चल रही हो। प्लूटोक्रेसी बहुत धनवान लोग जो रहते हो। डेमोक्रेसी आपको पता ही है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। थियोक्रेसी कहीं ना कहीं अध्यात्म से रिलेटेड हो जाता है ना, क्या मतलब, आप थियो मतलब भगवान से रिलेटेड हो जाता है, तो वो अध्यात्म से कनेक्ट हो जाता है, तो अध्यात्म वाली लीडरशिप यहाँ पर नहीं चल रही। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर भी करेक्ट स्पेलिंग वाली चीज आ गई क्या, करेक्ट स्पेल्ड आ गया, नेसेसरी वाला। सिंगल सी आता है, डबल एस आता है, सिंगल सी है, डबल एस आता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, अरे यार, माउस सिलेक्ट करना था। पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, नो एरर वाला पार्ट बताना है हमें। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एसेस टू posture has had even greatest impact on health of livestock and no error। ओके, देखिए इसमें ये तो फर्स्ट वाला पार्ट एकदम सही है, सेकंड वाला पार्ट हैज हैड इवन तक है। हैज हैड इवन डाउटफुल लग रहा है थोड़ा सा, और उसके बाद ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ये ये वाला जो पार्ट है ना, ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, ये ऑप्शन नंबर 3 एकदम मेरे ख्याल से यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रीजन बताता हूँ। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एसेस टू पोस्चर्स हैज हैड इवन ग्रेटेस्ट, ये जो ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया गया है, सबसे पहले आपको पता है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले दा का यूज होता है ना, दी बेस्ट होता है, द ग्रेटेस्ट। क्योंकि जो ग्रेटेस्ट होती है, जो सुपरलेटिव चीज होती है, वो तो सिंगल होती है, डिफाइंड होती है, इसीलिए दा का यूज किया जाता है। तो एक तो दा वाली चीज मुझे अखर रही है कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये जो इम्पैक्ट्स है ना, इन इम्पैक्ट्स का कंपैरिजन किया गया है कि किससे, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एसेस और हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक, इनका कंपैरिजन हो रहा है। ओके,
तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगर आपका कोई और राय हो इस क्वेश्चन के ऊपर तो मुझे बता देना। मतलब क्या है कि एक्सप्लेनेशन वाली जो चीज है वो ऐसा, चलिए ये जल्दी से देख लीजिए क्या है। न्यूयॉर्क मिनट इडियम फ्रेज है हमारा, मिनट आ गया टाइम से रिलेट हो गया, वेरी शॉर्ट टाइम है, और आप इसको ये भी मतलब रिलेट कैसे ही करोगे, कर लो जैसे भी मन करे। सेंसलेस स्टेचर, सिग्निफिकेंट पर्सन, सिग्निफिकेंट अमाउंट, नहीं, न्यूयॉर्क टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैं इसका वो नहीं बता पा रहा हूँ आपको कि किस तरह से याद करें। NYK करके न्यूयॉर्क लिखा जाता है शॉर्ट में, तो उसी से याद कर लो। नो एरर वाली पार्ट बतानी है। कॉर्पोरेट मैसेजिंग, है ना, सब्जेक्ट हो गया। दैट डाइल्यूट्स, ओके, मतलब सिंगुलर यूज हो गया मैसेज, कॉर्पोरेट मैसेजिंग के हिसाब से। द डेफिनेशन ऑफ हरासमेंट, ठीक है। कैन हैव अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स, अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स हो गए। हैव यूज हो गया साइड इफेक्ट्स के लिए। ठीक है भैया, ग्रामेटिकली तो बिल्कुल सही लग रहा है, और कुछ चीजें नजर भी नहीं आ रही। ठीक है, ओके है। ऑप्शन नंबर 4 पर मैं जाऊंगा, नो एरर में। ठीक है, आपकी कोई अपनी राय हो तो बता देना। अच्छा, वो आपने सुन लिया ना मैंने किस तरीके से चीजें जज की हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं किया। खैर, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यू नीड टू अप्लाई दिस कंडीशनर ऑन हेयर। आप बालों में मतलब कंडीशनर कैसे लगाते हैं, जब बाल किस पोजीशन में होते हैं, मतलब किस टाइप के बाल होते हैं, है ना। डैम्प हेयर मेरे हिसाब से सही है। डैम्प का मतलब होता है वेट, मतलब लाइटली वेट, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए आप नहा कर निकले, आपने टॉवल से रब कर लिया, और जो एक मतलब ना ही एकदम सूखे हुए बाल, ना ही एकदम गीले बाल वाली जो चीज होती है ना, सीलन भला भरा कह सकते हैं, डैम्प हेयर। तो डैम्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। पेल का मतलब तो येलोइश आपको पता है, वेरी का मतलब भी पता होगा, शेरोड का मतलब होता है एक तरीके से आ, एकदम खराब तरीके से, उलझे पुलझे एंड ऑल, है ना, वो बोलते हैं। कई वर्ड्स ऐसा रहता है जो लिटरल लैंग्वेज में ना यूज होते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने यहाँ से लिए हैं आपके, जो कॉम्प्रिहेंशन रहता है। और कॉम्प्रिहेंशन में जैसे पिछली बार मैंने वो क्वेश्चंस भी ऐड कर लिए थे जो एक्सप्लेनेशन वाले थे, अब कॉम्प्रिहेंशन तो मैं ऐड नहीं कर सकता था, तो मैंने वो क्वेश्चंस ले लिए वहां से जिनका आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप डायरेक्टली बता सकते हो। अब देखिए, अब इसने पूछा है, एज पर गिवन पैसेज वेयर इज द केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। अब अगर ये पैसेज वाली चीज ना भी यहाँ पर बोलता, तो आपको पता है कि गिवन ऑप्शन में से आपको वो बताने हैं जहां पर आपका केराटिन प्रेजेंट रहता है, प्रोटीन प्रेजेंट रहता होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फिंगर नेल्स रहेंगी, क्योंकि केराटिन मोस्टली आपका जो डेड सेल्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है। आप हेयर्स में केराटिन कराते हैं, तो ये नेल्स का भी केराटिन होता है उनको अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। इससे अलग अगर कुछ चीज है, अच्छा, एक दूसरी चीज, चलो ठीक है वो बाद में बताएंगे, ये फिलहाल यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। ओके, ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, लास्ट वन, ये मैं ले लेता हूँ, बाकी अपने जो भी फीडबैक हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली चीजें हैं वो आप अपने मन से कर देना। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सिनोनिम हमें बता, ओके, नॉट द सिनोनिम। नॉट द सिनोनिम का मतलब ऑपोजिट बताना है आपको, एंटोनिम बताना है। तो भैया किसका बताना है, बोगस का बताना है। बोगस का मतलब, हम देखिए आप ये वर्ड ना लिटरल लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में हम बहुत यूज करते होंगे, एकदम बोगस इंसान है, एकदम खराब इंसान है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इसकी। इसका मतलब यहाँ पर इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑथेंटिक। यही है बस, प्रिटेंड करना, कुछ बताना। स्पूरियस का मतलब आप बताएं, श्याम का मतलब आप बताएं, जरा कमेंट सेक्शन में तीनों का मतलब बता दीजिए। चल सेंटेंस के साथ बता दीजिए कि कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं इनको। ऑथेंटिक यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाबा, टेक केयर, दैट्स ऑल फॉर द टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ। और बाकी कुछ भी जो बातें हैं कि भाई, चलिए, और आप पढ़िए जरा फिलहाल, और कुछ अपडेट रहेंगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ओके, एंड कर देता हूँ वीडियो।